राजा भोज भारतीय इतिहास के एक ऐसे प्रतापी, विद्वान और दूरदर्शी शासक थे जिन्हें उनके शौर्य के साथ साथ उनकी विद्यानुरागी छवि के लिए जाना जाता है। उन्होंने धार, मध्य प्रदेश में एक भव्य विश्वविद्यालय और ज्ञान केंद्र की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला कहा जाता है। यह स्थान मुख्य रूप से देवी सरस्वती, वाग्देवी को समर्पित था और यहाँ देश विदेश से छात्र ज्ञान अर्जित करने आते थे। यहाँ राजा भोज और उनकी महान कृति भोजशाला के विषय में 12 विस्तृत बिंदु दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक बिंदु को विस्तार से समझाया गया है। राजा भोज परमार राजवंश के 9वें राजा थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी लगभग 1010 से 1055 ईस्वी में मालवा पर शासन किया था। उनकी राजधानी धार नगरी, वर्तमान धार, मध्य प्रदेश थी, जिसे उन्होंने ज्ञान, कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र बनाया। वह केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि शास्त्रों के ज्ञाता, प्रखर लेखक और कलाओं के महान संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में मालवा ने उन्नति के नए शिखरों को छुआ था। राजा भोज ने धार में एक अद्वितीय शिक्षण संस्थान और भव्य परिसर का निर्माण करवाया, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से यह एक विशाल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी था, जहां संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। राजा भोज का उद्देश्य एक ऐसा केंद्र स्थापित करना था जहां भारत की ज्ञान विज्ञान परंपरा को जीवित रखा जा सके और उसका विस्तार हो सके। भोजशाला को मुख्य रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती, जिन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है, के मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था। इस परिसर के मुख्य गर्भगृह में देवी सरस्वती की एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक पाषाण प्रतिमा स्थापित की गई थी। राजा भोज स्वयं देवी सरस्वती के अनन्य भक्त थे और उनका मानना था कि बिना बुद्धि और ज्ञान के कोई भी साम्राज्य दीर्घायु नहीं हो सकता। यह स्थान प्रार्थना और ज्ञान साधना दोनों का संगम था। भोजशाला की वास्तुकला भारतीय शिल्पशास्त्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विशाल प्रांगण, स्तंभों और दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई थी, जो उस काल की उन्नत निर्माण कला को दर्शाती है। परिसर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यहाँ सैकड़ों छात्र और आचार्य एक साथ बैठकर शास्त्रार्थ और अध्ययन कर सकें। इसके स्तंभों पर आज भी प्राचीन काल के अवशेष और कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। भोजशाला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसकी दीवारों और पत्थरों पर संस्कृत के ग्रंथ, व्याकरण के नियम और प्राकृत भाषा की कविताएं उकेरी खोदी गई थीं। राजा भोज ने स्वयं कई नाटकों और कविताओं की रचना की थी, जिन्हें पत्थरों पर लिखवाकर दीवारों पर लगवाया गया था ताकि छात्र उन्हें देखकर आसानी से सीख सकें। इसे एक तरह से शिलाओं पर लिखी हुई खुली लाइब्रेरी कहा जा सकता है। राजा भोज केवल दूसरों के ज्ञान के संरक्षक नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान और लेखक थे। उन्होंने चिकित्सा, खगोल शास्त्र, वास्तुकला, व्याकरण और दर्शन जैसे विभिन्न विषयों पर 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। उनके द्वारा लिखे गए सम्रांगण सूत्रधार, वास्तुकला का ग्रंथ और आयुर्वेद सर्वस्व चिकित्सा का ग्रंथ आज भी विद्वानों को आश्चर्यचकित करते हैं। उनके इसी ज्ञान की झलक भोजशाला की शिक्षा पद्धति में दिखती थी। अपने समय में भोजशाला की ख्याति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे एशिया में फैली हुई थी। नालंदा और तक्षशिला की तरह ही दूर दूर के राज्यों और विदेशी भूमि से भी छात्र और विद्वान यहाँ ज्ञान प्राप्त करने और राजा भोज के साथ शास्त्रार्थ करने आते थे। यहाँ के आचार्यों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और इस संस्थान से स्नातक होना बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। भोजशाला में केवल धार्मिक या साहित्यिक शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि यहाँ विज्ञान और तकनीकी पर भी गहरा शोध होता था। राजा भोज को यंत्रों और विमान विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गहरी रुचि थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथों में भी किया है।
भोजशाला के वैज्ञानिक विभाग में खगोलीय पिंडों की गति को मापने और गणितीय सूत्रों को सुलझाने पर निरंतर कार्य चलता रहता था। राजा भोज के दरबार और उनकी भोजशाला में देश भर के सर्वश्रेष्ठ कवियों, दार्शनिकों और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं था और वे हर एक सुंदर कविता या खोज पर स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देते थे। भोजशाला महाकवि कालिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और नए साहित्यकारों को तराशने वाले एक मुख्य मंच के रूप में कार्य करती थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों के समय इस महान ज्ञान केंद्र को भारी क्षति पहुंचाई गई। दिल्ली सल्तनत के शासकों, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी और बाद में दिलावर खान गोरी के काल में भोजशाला परिसर पर आक्रमण हुए। इस भव्य शिक्षा केंद्र को नुकसान पहुंचाया गया और इसकी संरचना को बदलने के प्रयास किए गए, जिससे इसकी प्राचीन भव्यता प्रभावित हुई। भोजशाला के गर्भगृह में स्थापित मां सरस्वती की ऐतिहासिक और चमत्कारी प्रतिमा वर्तमान में भारत में नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेज अधिकारी मेजर किनकेड इस बहुमूल्य मूर्ति को अपने साथ लंदन ले गए थे। वर्तमान में यह ऐतिहासिक प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसे वापस भारत लाने के लिए आज भी समय समय पर सांस्कृतिक और कानूनी प्रयास किए जाते रहते हैं। आज के समय में भी भोजशाला भारतीय संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इसकी देखरेख करता है। यह स्थान आज भी राजा भोज के गौरवशाली शासनकाल, उनकी शिक्षा के प्रति निष्ठा और प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और साहित्यिक स्वर्ण युग की याद दिलाता है। हर साल वसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ का नज़ारा बेहद भव्य और ऐतिहासिक होता है।